प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज के मनन के लिए हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर संत पौलुस तीमुथियुस को, जो कि एक जवान पास्टर है, उसे पत्र लिखते हुए बताते हैं कि कलीसिया के अंदर उसे क्या करना है, कैसे लोगों को समझाना है और किन किन बातों को लेकर तीमुथियुस को चेतावनी दी गई है और क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई है। पौलुस इस बात को लिखता है, हम पढ़ेंगे इसे। इन बातों की आज्ञा दे। तो किन बातों की आज्ञा दे? यदि आप चौथी आयत को पढ़ेंगे, चौथी अध्याय को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा ऊपर की बातों को और उसके साथ साथ नीचे की बातों को। यहाँ पर पौलुस कहता है कि इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहना। 12वीं आयत में क्या सिखाना है? कि कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। परमेश्वर ने ये जवानी हर एक मनुष्य को दिया है। हर एक मनुष्य जिसे ये जवानी मिलती है अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, परंतु उसके साथ साथ वो ये भी समझे कि ये जवानी, ये उम्र, ये शरीर, ये तंदुरुस्ती सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए इसको तुच्छ ना समझें। तुच्छ समझने का मतलब है परमेश्वर ने ये जवानी और ये तंदुरुस्ती, ये उम्र, ये स्वास्थ्य इसलिए दिया है ताकि आप इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। प्रभु आपकी, मेरी, हम सब की मदद करें कि हम परमेश्वर को कभी भी तुच्छ ना समझें। आगे लिखा है, परंतु वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को भी कह रहा है कि तू खुद विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। जवान लड़के लड़कियों को आज्ञा दे कि वो दूसरों के लिए आदर्श बने। आप याद रखिएगा, आप भी चर्च में दूसरों के लिए आदर्श हैं। आप कहेंगे, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं अगुवा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पुराना मसीह नहीं हूँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप एक क्रिश्चियन हैं, यदि आप एक मसीह हैं, तो आपको दूसरों के लिए आदर्श बनना है। ऐसा जीवन जिए कि लोग आपके जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। आदर्श होने का मतलब जरा सोचिए, सब लोग यदि आपकी तरह बन जाएं तो कलीसिया किस प्रकार की होगी। आपके अंदर प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए कितना जोश है, कितना जुनून है। यदि ऐसा ही सबके अंदर हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए हमें दूसरों के लिए आदर्श बनना है। किस बात में? वचन में, अपनी बातचीत में, परमेश्वर के वचन में, चाल चलन में। हमारा प्रतिदिन का जीवन, हमारे प्रेम का जीवन कैसा है? हमारा प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ तो नहीं। हमारा प्रेम ये बॉलीवुड संसार के लोगों की तरह तो नहीं है। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रेम की तरह होना चाहिए। जिस तरह उसने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, उसी तरीके से हमें भी प्रेम करने की आवश्यकता है। और आगे लिखा है, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वास क्या है? आपका विश्वास परमेश्वर के बारे में, आपका विश्वास कितना मजबूत है परमेश्वर के लिए, और पवित्रता में आपका जीवन कैसा है। पवित्रता का मतलब है परमेश्वर आपकी पवित्रता को जानता है, आपके दिल को जानता है। आप और हम मनुष्यों से छिपा सकते हैं, परमेश्वर से नहीं। मेरा जीवन परमेश्वर जानता है और वास्तव में मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, जिसके लिए मैं प्रभु से माफ़ी मांगता हूं। प्रभु से कहता हूं कि प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर, ताकि मैं आपके सामने एक पवित्र पात्र बनकर आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकूं। यही आपका और मेरा फर्ज है।
पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की सेवा करें। जो भी काम परमेश्वर ने आपको जहाँ पर भी दिया है, चर्च में, स्कूल में, अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में आपको रखा है, ताकि आपका जीवन दूसरों के लिए गवाही बन सके। पवित्र जीवन बिताइए। आगे देखिए 13वीं आयत में, जब तक मैं न आऊं तब तक पढ़ने में, उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। एक व्यक्ति जो अपने आप को परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर का सेवक कहता है, या फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, सेवकाई में है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो पढ़े। न केवल बाइबल पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखी गई महान किताबें हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने पिछले दिनों में बातचीत की है और उन्होंने अपने अनुभवों को किताब में उतारा है। यह आपके लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा समय होगा यदि हम कुछ वक्त निकालकर परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखा गया जो किताब है, उन किताबों को भी पढ़ें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को और भी गहराई से समझ सकें। न केवल पढ़ने में, बल्कि उपदेश देने में और सिखाने में लौलीन रहे। हमें उपदेश भी देना है और सिखाना, दोनों में फ़र्क है। जब आप उपदेश देते हैं तो आप केवल बोलते हैं और बोलते हैं, परंतु जब आप सिखाते हैं तो आप सिखाते हैं, फिर विद्यार्थियों को बोलने का मौका देते हैं। इस तरीके से विद्यार्थी सीख पाता है। तो परमेश्वर के वचन के साथ भी हमें यही करने की आवश्यकता है। वचन को पढ़िए, उपदेश दीजिए, सिखाइए और एक प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जी के दूसरों के लिए एक आदर्श बने। आगे 15वीं आयत में लिखा है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और अपने उपदेश की चौकसी कर, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का काम करेगा। तो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को विशेष सूचना दे रहा है, एक प्रकार से चेतावनी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या है कि अपनी चौकसी रख। चेतावनी है एक। चौकसी रखने का मतलब है नज़र लगा कर रखना, ताकि कोई दूसरा उस पर हाथ ना डाले, शैतान उसको लेकर अपने लिए इस्तेमाल ना करे। आपको अपने जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने उपदेश की रक्षा करो, अपने उपदेश की चौकसी करो। जो भी हम प्रचार करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पवित्र वचन से होना चाहिए। किसी का सुना सुनाया या डिनोमिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीधा सीधा परमेश्वर का वचन हो। इसी के लिए आपको और हमें बुलाया है। चाहे आप एक साधारण से विश्वासी हैं, चाहे आप एक पासबान हैं, याद रखिए कि हमें अपने उपदेश की चौकसी करना है और इन बातों पर स्थिर रहना है। स्थिर रहने का मतलब आपको डगमगाना नहीं है, कभी उधर कभी इधर, कभी उस धर्म में, कभी इस धर्म में, कभी उस चर्च में, कभी इस चर्च में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चर्चेस खराब है, लेकिन एक चर्च के प्रति वफादार बनिए, वहाँ के पास्टर के प्रति वफादार बनिए, वहाँ के पास्टर आप पर भरोसा कर सकें कि ये हर हफ्ते यहाँ पर मौजूद होगा। तो ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, स्थिर रहें, क्योंकि यदि तू ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हम न केवल अपने वचन से दूसरों का उद्धार कराएं, बल्कि हमें अपने आप को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारे उपदेश कैसे हैं, जो हम दूसरों को सिखाते हैं, क्या हम भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं या नहीं। जरा सोचिए।
और विचार करिए कि आपका जीवन कैसा है। क्या परमेश्वर प्रसन्न है हमारे जीवन से? यहाँ पर पौलुस कहता है, अपनी चौकसी कर ले। हम कई बार दूसरों को संभालने में लग जाते हैं और अपने आप की चौकसी नहीं करते। इसलिए पौलुस कहता है, विशेषकर तीमुथियुस से, यानी कि एक पास्टर से, एक पासबान से, एक सेवक से, एक अगुवे से, और जैसा मैंने पिछली बार बताया था, हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने घर के लिए एक पासबान है, एक लेवी की तरह है, एक याजक की तरह है, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, अपने परिवार को परमेश्वर के नज़दीक लाता है। तो इसलिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई में है। आप चाहे जो कुछ भी हैं, शायद आप एक टीचर हैं, या आप एक काम करने वाले हैं किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पर या कहीं पर भी, हमेशा याद रखिए, आप सबसे पहले परमेश्वर के कर्मचारी हैं। परमेश्वर आपको देखता है। आप परमेश्वर से छुप नहीं सकते। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। इसलिए पौलुस कहता है, ताकि तू अपने लिए और सुनने वालों के लिए, दोनों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। कैसा अफसोस होगा यदि हम दूसरों को उपदेश दें, दूसरों को प्रभु के पास ले जाएं, और हमारा जीवन खुद पाप में व्यतीत हो रहा हो, हम खुद दूसरों के लिए आदर्श ना हो। क्या फ़ायदा ऐसी मसीह ज़िंदगी से? पश्चाताप करिए, मन फिराइए, प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करिए, और फिर देखिए किस तरह प्रभु आपको आपके पापों से क्षमा करके एक नया मन देगा। नई सोच देगा, नया दिल देगा, नया चाल चलन देगा, और आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। यही तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए इस वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचें, दूसरों को नहीं। यह आसान है कि हम दूसरों को जांचें, परंतु सबसे कठिन है जब हम अपने आप को जांचते हैं। कई बार हमारी जांच गलत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़िए और उससे अपने जीवन की तुलना करिए कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद। ये नया सवेरा आपने हमें दिया है प्रभु, ताकि हम अपने जीवन से आपको महिमा दे सके। हमें हर प्रकार के पाप और बुराई से बचाकर पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी मदद कर, सहायता करिए प्रभु, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श का जीवन बन जाए। हमारे जीवन से दूसरे लोग प्रभु के नज़दीकता में आ सके। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं, जवाब देते हैं। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं प्रभु, जो आपके लिए जीवन जीते हैं, आप उन पर अपने हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए। उनकी जो भी तकलीफ है, जो भी आवश्यकता है, जो भी बीमारी है प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई करिए प्रभु। जो लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं प्रभु, आप उन्हें अपनी सांत्वना दीजिए प्रभु। आपकी इच्छा उनके जीवन में प्रकट हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, प्रत्येक माताओं के लिए, प्रत्येक पिताओं के लिए प्रभु, आप उन्हें अपनी धीरज देना, अपनी सहनशीलता देना प्रभु। गिव देम पेशेंस दैट दे मे हैंडल देयर किड्स इन ए वेरी स्पेशल वे, द वे यू वांट्स देम टू हैंडल। प्रभु मदद करिए, सहायता करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, जो लोग तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, उसमें विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एरिक मसीह के लिए। उनकी हार्ट सर्जरी होनी है प्रभु,
महान परमेश्वर, डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर तो आप हैं और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर अनिल रिचर्ड के लिए प्रभु जी, जिनका बाईपास ऑपरेशन होना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी। जो काम डॉक्टर्स करते हैं प्रभु, आप उनके हाथों को चलाइए, उनकी बुद्धि और समझ को खोल दीजिए, ताकि वो लोग जो कुछ भी करें सही कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे ग्रुप में सिस्टर रेचल के लिए, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। उनकी बेटी पर आप अनुग्रह करना, उनके परिवार पर अनुग्रह करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए, प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इस ग्रुप में जो लोग तकलीफ में हैं। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी आशा के लिए भी प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह इनके जीवन पर हमेशा बनी रहे। और भी जो बुजुर्ग लोग हैं बाबा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस उम्र में भी प्रभु जी आपके लिए जो जोश है वो ऐसा ही रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च में आने वाले प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रभु जी, आप प्रत्येक को मदद करना ताकि वो तेरे अनुग्रह में बढ़ सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो लोग नए नए हमारे इस झुंड में शामिल हुए हैं, आप उन पर अनुग्रह करना, दया करना प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, तेरी सेवकाई के लिए जो भेंट उन्होंने दिया है प्रभु, उसका कई गुना बढ़ाकर प्रतिफल देना, जैसा कि आपने अपने वचन में वायदा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। और हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस तीमुथियुस को किन किन बातों में विश्वासियों के लिए आदर्श बनने की आज्ञा देता है, और ये आज्ञा हमारे लिए भी है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।